हेलो क्लास 7। इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। पहला इंडिकेटर हमने जो देखा था वो लिटमस पेपर का था, और उसकी टेस्टिंग में हमने देख ली थी कि रेड लिटमस कब ब्लू होगा या ब्लू लिटमस कब रेड होगा, किससे बनता है, लाइकिन से बनता है, एसिड का रेड लिटमस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बेस का रेड लिटमस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर ब्लू लिटमस पर एसिड और बेस का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ें हमने देख ली थी। अब लिटमस पेपर एक पहला इंडिकेटर था उसको हमने देख लिया था। नेक्स्ट इंडिकेटर हम देखते हैं टर्मेरिक। हमने बोला था यहाँ से शुरू करना टर्मेरिक। ये टेबल हमने देख लिया था कैसे करना है, क्या करना है। अब ये टर्मेरिक वाला शुरू करते हैं, ठीक है ना। टर्मेरिक कैसे, नेचुरल इंडिकेटर ये भी है। हल्दी हमें नेचुरली आकर मिलती है, मतलब इसलिए हम इसको नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में रखेंगे। टेक ए टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मेरिक पाउडर, एड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट बना लीजिए पानी मिला के हल्दी में। मेक टर्मेरिक पेपर बाई डिपॉजिटिंग टर्मेरिक पेस्ट ऑन बॉटलिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। उससे एक टर्मेरिक पेपर बना लेंगे, उसी जो पेस्ट बनाया उसी को उसी से उसी मतलब टर्मेरिक जो पेस्ट आपने बनाया है उसी को ये फिल्टर पेपर या बॉटलिंग पेपर के कांटेक्ट में लाके, ठीक है ना। कट दिस थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। येलो पेपर आपको मिलेगा, उसको थिन स्ट्रिप में कट कर लेना है स्ट्रिप्स में, ठीक है ना। पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मेरिक पेपर। साबुन का सोल्यूशन बना के उस पेपर पे डालना है। देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, बनाना कैसे, हल्दी का पेस्ट मैंने बताया कैसे बना लेना है। फिर उसमें पेस्ट बनाने के बाद उसमें लिटमस पेपर आप डाल दीजिए। हाँ, लिटमस पेपर डाल देंगे तो वो पूरा येलो येलो कलर का पूरा लिटमस पेपर कह रहा हूँ, सॉरी, फिल्टर पेपर। हल्दी वाला पेस्ट बनाएंगे उसमें फिल्टर पेपर डालेंगे, वो पूरा फिल्टर पेपर येलो येलो हो जाएगा। फिल्टर पेपर इस तरह से निकाल के फिर येलो येलो, फिर उसकी इस पतली पतली स्ट्रिप काट लेंगे, फिर उससे टेस्ट करने के लिए। बात समझ में आ गई। अब आगे यू कैन प्रिपेयर एक, अच्छा आगे ये अभी हम देखेंगे, एक सेकेंड। इसके बाद क्या है, सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन द टेबल 5.3। solution listed in the table 5.3 and note down your observation. You may try solutions of other substances also, ठीक है ना। ये जो 5.3 वाला है टेबल, इसी का टेस्ट करना है उसके साथ, टर्मेरिक वाले के साथ इसी का टेस्ट करना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको पढ़ते हैं जरा सा। अभी मैंने बता तो दिया ना कि ये जो नीचे 5.3 में टेबल में बना है उसको भी टेस्ट कर ले सकते हैं टर्मेरिक का पेपर का यूज़ करके, कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है। लेकिन अभी हमें पता कहाँ चला कि टर्मेरिक में का एसिड और बेस का क्या, एसिड और बेस डालने पे उसका कलर कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। तो यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। अप्लाई टर्मेरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। Draw a beautiful flower with soap solution with the help of a cotton bud. You will get a beautiful greeting card. See, देखो होता क्या है, यहाँ से पता चल रहा है ना। टर्मेरिक पेस्ट ये है। टर्मेरिक में जब बेस डालते हैं, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, टर्मेरिक में अगर एसिड डालेंगे, आपसे ध्यान सुनो, टर्मेरिक में एसिड डालेंगे तो उसका कोई कलर नहीं आता, मतलब एज सच वही येलो कलर ही रह जाएगा, येलो कलर ही रह जाएगा टर्मेरिक पेपर का अगर उसमें हम एसिड डालते हैं। लेकिन अगर बेस डालते हैं जैसे कि सोप सोल्यूशन जैसे बेस, तो उसका कलर पिंक होने लगता है, ये ध्यान रखें। तो इंडिकेटर टर्मेरिक पेपर भी हुआ, टर्मेरिक भी हुआ। कैसे टर्मेरिक बिहेव करता है एसिड और बेस में। एसिड में वो कोई ऐसा एसिड होगा तो वो येलो का येलो ही रह जाएगा, लेकिन अगर बेस होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, पिंक कलर, ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन निकला यहाँ से। अगला देखते हैं, चाइना रोज एज एन इंडिकेटर। अब इसकी एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, टर्मेरिक वाला, ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा।
China rose as indicator. Activity 5.3. Collect some China rose, good hull, petals and place them in a beaker. बीकर में रख देना. Add some, एक सेकेंड, add some warm water. Keep the mixture for some time. ठीक है, एक सेकेंड. Till water becomes colored. कुछ देर तक रखना है, जब तक ऐसा रखना है जब तक मतलब पानी कलर ना हो जाए. यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर. अब वही कलर्ड वाटर जो है इंडिकेटर की तरह यूज़ होगा. अब देखो कैसे. ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन गिवन टेबल 5.4. ये 5.4 है, इस सब में 5-5 ड्रॉप डालना है. तो इनिशियल कलर क्या था, चेंज कलर क्या है, फाइनल कलर क्या है, इसके हिसाब से एसिड बेस हम देखेंगे. देखो दिया भी होगा आगे. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस, ये पूछा जा रहा है आपसे, वो आप ऑब्जर्व करेंगे. चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक मैजेंटा. चाइना रोज जो होता है वो एसिडिक को मैजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन. ये चीज़ ध्यान रख लीजिए. बात समझ में आ गई ना. यानी कि जो गुड़हल वाला जो होगा वार्म वाटर का कलर, वो डार्क पिंक में कन्वर्ट कर देगा किसको, एसिड को, या मैजेंटा उसी को बोलते हैं, डार्क पिंक को. और जो बेसिक होंगे बेस सॉल्यूशन, उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्रीन में. तो एसिड को कर देगा मैजेंटा में, डार्क पिंक, और बेस को ग्रीन में. ठीक है, तो ये कंक्लूजन मिलता है. अब जितने भी नेचुरल इंडिकेटर आपके सामने होंगे सबका आपको बिहेवियर पता होना चाहिए. जैसे लिटमस का क्या होगा, टर्मेरिक का एसिड बेस में केस में क्या होगा, ये गुड़हल वाला केस जो हो गया इस केस में क्या होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है ना. अगर कोई डाउट होगा कोई भी तो आप व्हाट्सअप करिए प्लीज़. ठीक है, देखिए तो यही है. देखिए यहाँ, देखिए नाउ आई अंडरस्टैंड वाई ये टर्मेरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज़ वॉश्ड विथ सोप. अच्छा देखिए, कभी हल्दी आपके कपड़ों पे गिर जाए खाना वाला, और उसको अगर साबुन से आप धुलेंगे तो वो पिंक हो जाता है. तो कलर कारण वही है कि सोप इज़ ए बेस, तो जैसे ही हल्दी पे लगता है उसका कलर पिंक हो जाता है, बिकॉज द सोप सोल्यूशन इज बेसिक. ओके, ठीक है ना. ये देखो, ये प्रिपेयर किया गया जो हमने एक्सप्लेन किया, चाइना रोज ड्रेस वाला, चाइना रोज इंडिकेटर. ओके, इसमें आपको ये वाला करना है पूरा, हमने बताया है इसको. और 5.4 इटसेल्फ ये टेबल का यूज़ करके कलर चेक करना है. आप कर तो सकते नहीं अभी, बस केवल आप गूगल ही करके उसका आंसर करेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक, सॉरी ये टेबल भी हो गया, यहाँ तक हो गया. अब आगे देखते हैं. I am not getting the same result when using solid baking soda or dry litmus paper. Why? Making a solution of baking soda and then try. कहने का मतलब ये है कि सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको बेकिंग सोडा के साथ जब तक कि उसका आप सोल्यूशन नहीं बनाएंगे. इसका कारण भी हम आगे देखेंगे. कहने का मतलब ये है कि बेकिंग सोडा एसिड है, बेस है, ये बात की बात है. बात यहाँ जो हमें देखनी है वो ये है कि वो not getting the same result when using solid baking soda on dry litmus paper. Make a solution of baking soda and then try. अगर ड्राई लिटमस पेपर है तो रिजल्ट अलग आएगा, अगर वेट है मतलब गीला है लिटमस पेपर तो अलग रिजल्ट आएगा. वो इसका रीज़न हम देखेंगे. ठीक है ना. अब देखिए आगे. पहेली brought the following riddle for you. Coffee is brown and bitter in taste. Is it an acid or is a base or a base? Don't give the answer without any taste. You are in the dark with its taste. चलिए बताइएगा कॉफ़ी क्या है भाई. सर्च करके जो ऊपर हमने इंडिकेटर बताया उसमें से किसी का यूज़ करके देखते हैं कौन बता लेता है. फिर आगे हम डिस्कस करेंगे. इस वाले कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे, इस वाले को, कि क्यों होता है ऐसा या क्या होता है. ठीक है ना. इसको अभी छोड़ा हूँ मैं, इस चीज़ को पूरा छोड़ा हूँ, और इसको तो आप बताएंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. एक्टिविटी 5.4, एक्टिविटी 5.4 देख लेते हैं. द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल और फ्रॉम ए नियर बाई स्कूल. ठीक है,
क्या क्या लाना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को लाइम वाटर भी बोलते हैं। और करना क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर जो हमने डिस्कस किया है ऑन ईच ऑफ दिस सोल्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन नोट करना है। मतलब समझ में आई ना आपको बात कि ये जो ऊपर हमने बताया है ये हमें इकट्ठा करना है और तीनों इंडिकेटर पे चेक करके देखना है कि तीनों से एसिड आ रहा है, तीनों से बेस आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है ना। इसी के लिए ये टेबल यहाँ बना रखा है इन्होंने, ठीक है ना, इसीलिए टेबल बना रखा है इन्होंने। और एक क्वेश्चन इसको, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। ये तो क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको उसको क्लियर करूँगा, नहीं तो ये वाली ब्लू वाली जो बॉक्स है इसको डिस्कस करके वी विल स्टार्ट व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन होता क्या? देखिए अभी तक हमने एसिड और पढ़ा ना, एसिड और बेस अलग अलग, यही दोनों जो आपस में मिलते हैं तो ये प्रोसेस होता है न्यूट्रलाइजेशन, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस। इफ यू डाउट प्लीज आस्क। थैंक यू।